देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका छोटा बच्चा है, बच्चा मतलब 12 या 12 साल की उम्र से कम का है, तो उसके एजुकेशन का, उसकी शिक्षा का मामला कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से दरअसल संबंध होता है। देखिए, 12 साल तक कोई भी बच्चा हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव, ज्यादा नहीं, स्लाइट प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की एकाग्रता सूर्य से संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे का जो पूरा विकास है, पूरा डेवलपमेंट है, पूरी पढ़ाई है, ये चंद्रमा, सूर्य और बुध पर असर डालती है। चंद्र, सूर्य और बुध जो हैं वो इस पर भी असर डाल देते हैं। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, पारिवारिक माहौल कैसा है, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। बच्चा खाता पीता अगर उल्टा सीधा है या परिवार में हमेशा अशांति, हमेशा कलेश रहता हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा। लेकिन एक लाइन में अगर बताएं तो आपका छोटा बच्चा कितना पढ़ता है, कितना गंभीर है, कितना सिंसियर है, ये पूरी तरह से निर्भर करता है चंद्रमा के ऊपर। अगर आपका बच्चा बहुत चंचल है, उसे बैठाते हैं पढ़ने के लिए, कुर्सी मेज पे बैठ जाओ, चलो थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, बैठता ही नहीं है। चंचलता इतनी है कि वो स्थिर ही नहीं होता। क्या उपाय किया जाएगा? इसमें बच्चे के पढ़ने का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माता पिता क्या करते हैं, कभी बच्चा ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है, कभी पलंग पे पढ़ रहा है, घूम घूम के पढ़ता है। ये सब मत करिए। बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह आपको निश्चित करनी चाहिए, और जहां बच्चा पढ़ता है वहां सुबह शाम चंदन की धूप बत्ती जलाइए। पढ़ते समय मत जलाइए, धुआं परेशान करेगा। अदरवाइज वहां पर हल्की सी खुशबू चंदन की रहे तो बड़ा अच्छा है। साथ ही साथ वहाँ भगवान कृष्ण का अगर छोटा सा चित्र आप लगा दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा, इससे भी लाभ होगा। और जहाँ बच्चा पढ़ता है बैठकर, वहाँ लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे खूब प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। और माता पिता जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते हैं, वो सब मत करिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लेवल को, उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को समझिए और अपने मन को शांत रखकर बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे को पढ़ाते समय घर का कलह कलेश, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर मत निकालिए। आपका छोटा बच्चा मेहनत भी करता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, उसको याद नहीं रख पाता, उसको अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चा चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाए, रिटेन कर पाए, इसमें बच्चे का माहौल बहुत असर डालता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को धर्म की तरफ ले जाना लाभदायक होता है। क्या करें? बच्चे को रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। 3 बार 9 बार रोज सुबह बच्चे को गायत्री मंत्र सुनाइए, और जब बच्चा खुद पढ़ सके तो रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़े। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक रोज सुबह लगाइएगा। बच्चे को अखरोट खाने की आदत डलवाइए, बच्चे को अखरोट खिलाइए
और एक रत्न आता है, बड़ा सस्ता सा, बड़ा प्रभावशाली रत्न है, उसे कहते हैं ओनिक्स। एक लगभग 6-7 रत्ती का ओनिक्स चांदी के लॉकेट में बनवाकर काले धागे में बुधवार की शाम को बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। अगर आप ऐसा करें, थोड़ा सा घर का माहौल बेहतर रखें, तो बच्चा चीज़ों को पढ़ेगा भी और लंबे समय तक याद भी रख पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब घर में कहा जाता है कि प्रश्न का उत्तर लिखो, सवाल सॉल्व करो, तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब स्कूल में कहा जाता है कि लिखो, तब वो ठीक से नहीं लिख पाते। अब कैसे इसको बेहतर करें? देखिए, जो लिखावट है आपकी, जो राइटिंग है आपकी या किसी भी बच्चे की, वो उसके दिमाग से सीधा संबंध रखती है। तो अगर आपके बच्चे को लिखने में परेशानी है, स्कूल में अच्छी तरह लिख नहीं पाता है, तो बच्चे को रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिखाइए। रोज सुबह आपका बच्चा सूर्य देव को प्रणाम करेगा। बच्चे को बहुत ढेर सारी पेन और पेंसिल मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेंसिल या 2 पेन, इतना ही दीजिए। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग आप अगर पीला रखें या अगर आप हरा रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बच्चा जब रोज सुबह स्कूल जाता है तो आमतौर पे बच्चे बच्चियां रुमाल लेकर जाते हैं। उस रुमाल में हल्की सी सुगंध अगर चंदन की लगा करके बच्चे को दी जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, उसकी लिखावट बताती है कि उसका मन कैसा है। आपका मन जितना पजल्ड होगा, आपकी लिखावट उतनी ही उलझी हुई होगी। लिखावट जितनी स्पष्ट है, बच्चा है, बड़ा है, उसका मन उतना ही क्लियर है। तो अगर आपके बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या उपाय करें? देखिए, बच्चे के मन का शांत होना उसकी लिखावट से संबंध रखता है। माता पिता बच्चे पे दबाव बनाते रहें, उसको मारते पीटते रहें, उसको अपने हिसाब से चलने न दें जीवन में, उसकी लिखावट खराब होगी। बच्चे की लिखावट ठीक करने के लिए बच्चे की पेन या पेंसिल ठीक रखें। कुर्सी मेज पर बैठ करके आपका बच्चा पढ़े, शुरुआत से ये आदत डालें। बच्चे की कलाई में एक लाल कलावा बांध दें किसी मंगलवार को और इसको हर महीने बदलते रहें। एक रत्न आता है, उसका नाम है पेरीडॉट। एक 6-7 रत्ती का पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को बच्चे के गले में धारण करवाइए। पेरीडॉट धारण करने से बच्चे का मन वाला जो पार्ट है वो अच्छा होगा। वो अच्छी तरह लिख पाएगा, अच्छी तरह बोल पाएगा और अच्छी तरह अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।